हेलो नमस्कार दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसका नाम 2005 है, लेकिन ये लागू हुआ था 2006 में। और लगभग सभी में धाराएं 2 में दी जाती हैं। लगभग सभी एक्ट में धारा 2 में परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन इसमें धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। इसके बाद धारा 6 में है आश्रय गृह। जब भी किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, उसके समझिए कोई किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उसके पिता माँ बाप भी एक्सपायर हो चुके हैं, कोई है नहीं, पति मारपीट कर रहा है, तो आश्रय गृह में जा सकती है। धारा 6 में है आश्रय गृह। धारा 8 में है संरक्षण अधिकारी। हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी होगा, जो धारा 8 में मतलब धारा 8 के तहत नियुक्त किया जाएगा हर जिले में। वो स्पेशली घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों को देखेगा। धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन। मजिस्ट्रेट के पास आवेदन जाएगा तो या तो व्यक्ति जो पीड़ित है, व्यथित है, मतलब जिसके साथ घटना हुई, वो आवेदन कर सकता है, या तो ये लोग संरक्षण अधिकारी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हर जिले में रहते हैं, इनको किसी भी माध्यम से पता चला तो ये खुद आवेदन कर सकते हैं, या अन्य व्यक्ति में कोई पड़ोसी हो गया या कोई रिश्तेदार हो गया। तो 3 प्रकार से आवेदन किया जा सकता है घरेलू हिंसा के बारे में। उसके बाद संरक्षण आदेश। जब भी कोई महिला आवेदन देती है, फिर उसमें बताती है कि हाँ, मेरे साथ बहुत मारपीट हो रही है, मुझे बचाया जाए, नहीं तो मेरी जान को खतरा है, तो मजिस्ट्रेट जो है उसके संरक्षण के आदेश दे सकते हैं, क्षेत्रीय थाने को या जिनको भी। धारा 18 में इसका जब उसको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, फिर वो मान लिया जाए उसी के घर में कह दिया जाए कि आप घर में ही रहेंगे और आपको संरक्षण दिया जाएगा, आपके साथ मारपीट नहीं होगी, तो धारा 19 में वो कह सकती है कि हम घर ही पे रहेंगे, लेकिन जो हमारे साथ मारपीट करता है, हमारा पति है या पिता है या भाई है, जो भी है, वो हमारे कमरे में नहीं आएगा, मतलब दूर रहेगा, या हम जिस घर में रहेंगे उस घर में नहीं आएगा। तो धारा 19 में है कि निवास का आदेश, ऐसी जगह पे निवास जहाँ पे जो जिसने घटना की है वो उसको दूर रहने का आदेश दिया जा सकता है धारा 19 में। धारा 20 में है धनी अंतोष। मतलब अगर पति पत्नी है और पत्नी अगर अलग रह रही है तो उसको हर महीने कुछ खर्चा चाहिए। अगर पति 20,000 कमाता है तो 5,000 10,000 जो भी है हर महीने जो भरण पोषण प्रतिमाह, मतलब जितना मजिस्ट्रेट को समझ में आए कि इतना चाहिए, या जितना वो पैसा कमाता हो उसका 50% जो भी उनको अच्छा लगे, ये जो है धारा 20 के तहत उनको मिलता है। मजिस्ट्रेट को हम लोग जो आवेदन करते हैं उसका 60 दिन के भीतर निराकरण हो जाता है। इसमें पति पत्नी ही नहीं, अगर जो है लड़की कोई है, उसके पिता उसके साथ मारपीट करते हैं, या कहीं शादी के लिए बोलते हैं कि नहीं तुमको यहीं शादी करनी है, तो वो सब पे लागू होता है। अब आ जाएँ धारा 22 पे। धारा 22 पे हर्जाना है कि उसका जो जितना नुकसान हुआ है घरेलू हिंसा की वजह से, अगर उसका कुछ नुकसान हो गया है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए धारा 22 में दिया गया है। धारा 23 में है अंतरिम और एकपक्षीय आदेश। मतलब जो भी मजिस्ट्रेट हैं वो बिना मतलब विपक्षी को बिना सुने, मतलब पति की बिना बात सुने, वो महिला की केवल बात सुनेंगे। महिला उनके पास कोई गई और उसने बताया कि हमारे साथ बहुत मारपीट होती है या हुई है, हमें बहुत चोट लगी है, तो मजिस्ट्रेट बिना दूसरे व्यक्ति की बात सुने कि हाँ तुमने मारा है कि नहीं, सीधे एक पक्षीय आदेश दे सकता है कि हाँ उसको ये सज़ा या ऐसा कर दो। तो धारा 23 में है एक पक्षीय आदेश। मतलब मजिस्ट्रेट केवल महिला की बात सुन लेगा और एक पक्षीय डिसीजन ले लेगा उस पर। और धारा 22 में है हर्जाना की आदेश दे दीजिएगा। हर्जाना होता है जैसे दो गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी आपस में टकरा गई, इनका कुछ नुकसान हो गया, तो वही है कि मारपीट में या किसी चीज़ में जब नुकसान हो जाता है तो उसका हर्जाना अलग चीज़ है, और इसमें हर महीने खर्चा तो लगभग पति पत्नी के केस में रहता है। बस इतनी ही धाराएँ हैं इसमें इम्पोर्टेंट। धन्यवाद। क्लोज करो।